तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। एक दूरदराज के मरुस्थल रेगिस्तान के बीचों बीच धूलिग्राम नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां सोहन नाम का एक कुम्हार रहता था। सोहन के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि उसके गांव में पानी की इतनी कमी थी कि लोग मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पानी बर्बाद करना पाप समझते थे। सोहन बचपन से ही शिव भक्त था। वह सूखी मिट्टी से शिवलिंग बनाता और अपनी आंखों के आंसुओं से उनका अभिषेक करता। वह अक्सर सोचता, प्रभु, क्या मेरे इस सूखे जीवन में कभी भक्ति की नदी बहेगी। एक बार उस मरुस्थल में एक रहस्यमयी यात्री आया। वह फटे हुए कपड़ों में था और उसके पास एक सूखा कमंडल था। उसने सोहन से कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे जल दे सकते हो। सोहन के घर में केवल एक छोटा सा पात्र जल बचा था, जिसे उसने महादेव के अभिषेक के लिए रखा था। सोहन ने बिना सोचे वह जल यात्री को पिला दिया। जैसे ही यात्री ने जल पिया, उसका कमंडल भरने के बजाय और अधिक सूख गया। यात्री ने कहा, सोहन, इस रेगिस्तान की प्यास नहीं बुझेगी जब तक यहाँ नमक का महादेव स्थापित नहीं होगा। गांव के पास एक विशाल नमक की झील थी जो पूरी तरह सूख चुकी थी। सोहन समझ गया। उसने झील की कड़कती हुई नमक की मिट्टी उठाए और तपती दोपहर में एक विशाल शिवलिंग गढ़ना शुरू किया। नमक की डली उसके हाथों को काट रही थी, घाव हो रहे थे, पर वह रुका नहीं। लोग चिल्लाते रहे, पागल है क्या, नमक का शिवलिंग तो पहली ही बारिश में गल जाएगा। सोहन ने उत्तर दिया, यदि महादेव को गलना ही प्रिय है तो मैं उन्हें अपने आंसुओं और श्रम में गला दूंगा। 7 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने सफेद चमकता हुआ नमक का शिवलिंग तैयार किया। जैसे ही शिवलिंग पूर्ण हुआ, आसमान में काले बादल छा गए जो उस रेगिस्तान में एक चमत्कार था। मूसलाधार वर्षा होने लगी। गांव वाले रोने लगे कि अब तो नमक का ये शिवलिंग बह जाएगा। लेकिन जैसे ही वर्षा की बूंदें उस नमक के शिवलिंग पर पड़ी, वह गला नहीं, बल्कि वह पत्थर से भी अधिक कठोर और पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट हो गया, मानो वह नमक से हीरा बन गया हो। तभी साक्षात महादेव प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन सोहन, संसार मानता है कि नमक जल में विलीन हो जाता है, पर तुम्हारी भक्ति ने स्वयं जल को ही स्तब्ध कर दिया। तुमने अपनी पीड़ा के नमक से मेरा निर्माण किया, इसलिए अब यह मरुस्थल अमृत भूमि बनेगा। ग्रेटर देन, महादेव के स्पर्श से उस नमक की सूखी झील मीठे जल के सरोवर में बदल गई। सोहन ने सिखाया कि भक्ति वह नहीं जो केवल फूलों से की जाए, सच्ची भक्ति वह है जो अपने जीवन के खारेपन और दुखों को भी शिव के चरणों में मिठास बनाकर अर्पित कर दे। आज भी उस मरुस्थल के बीच वह पारदर्शी शिवलिंग मौजूद है, जिसे लवणेश्वर महादेव कहा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन खारी क्यों न हो, यदि भाव शुद्ध हो तो महादेव उसे भी दिव्य बना देते हैं। लवणेश्वर महादेव के उस अद्भुत चमत्कार के बाद वह रेगिस्तान एक हरे भरे नंदनवन में बदल गया। सोहन का बनाया हुआ वह नमक का पारदर्शी शिवलिंग अब सूर्य की पहली किरण पड़ते ही सतरंगी प्रकाश बिखेरने लगता था। लेकिन इस दिव्य स्थान की चर्चा सुनकर एक लालची व्यापारी धनपाल वहां पहुंचा। धनपाल ने सोचा कि यदि यह शिवलिंग नमक से बना है और अब हीरे जैसा कठोर हो चुका है, तो इसकी कीमत अनमोल होगी। वह अपने साथ भारी हथौड़े और औजार लेकर आया। उसने गांव वालों को डराया धमकाया और आधी रात को मंदिर में घुस गया। उसका इरादा उस शिवलिंग के टुकड़े करके उन्हें विदेशों में रत्न के रूप में बेचने का था। जैसे ही धनपाल ने शिवलिंग पर पहला प्रहार किया, एक विचित्र घटना घटी। उस पारदर्शी शिवलिंग से कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं टूटा, बल्कि उसमें से खारा पानी रिसने लगा। धनपाल को लगा कि शायद वह कमजोर हो रहा है। उसने और जोर से प्रहार किया। अचानक वह खारा पानी पूरे मंदिर में भरने लगा। देखते ही देखते धनपाल के पैर उस पानी में जमने लगे। वह पानी साधारण नहीं था। वह जैसे जैसे धनपाल के शरीर को छू रहा था, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा कड़ा होने लगा। धनपाल चिल्लाया, सोहन, मुझे बचाओ, यह क्या हो रहा है। सोहन दौड़ता हुआ आया।
उसने देखा कि धनपाल का आधा शरीर नमक की शिला बन चुका है। सोहन ने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु, इसने अज्ञानतावश यह अपराध किया है, इसे क्षमा करें। तभी शिवलिंग के भीतर से महादेव की गंभीर वाणी गूंजी, ग्रेटर देन सोहन, जो लोग मेरी भक्ति को व्यापार बनाना चाहते हैं, उन्हें स्वयं की जड़ता का अनुभव कराना आवश्यक है। धनपाल ने रत्न की खोज में मेरे उस रूप को चोट पहुंचाई है जो स्वयं त्याग का प्रतीक है। ग्रेटर देन सोहन ने धनपाल से कहा, यदि तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि संसार का सबसे बड़ा रत्न धन नहीं बल्कि संतोष है। धनपाल ने रोते हुए अपनी गलती मानी और प्रतिज्ञा की कि वह अपना सारा धन जन कल्याण में लगा देगा। जैसे ही धनपाल के मन में पश्चाताप का भाव आया, वह खारा पानी वापस शिवलिंग के भीतर समा गया और धनपाल का शरीर फिर से सामान्य हो गया। अद्भुत बात यह हुई कि जिस स्थान पर धनपाल ने प्रहार किया था, वहां अब एक कमल का चिन्ह उभर आया था। महादेव ने सोहन को दर्शन दिए और कहा, सोहन, तुमने नमक को हीरा बनाया था, लेकिन आज तुम्हारी करुणा ने एक पत्थर जैसे मनुष्य को फिर से इंसान बना दिया। उस दिन के बाद धनपाल ने उस मरुस्थल के यात्रियों के लिए निःशुल्क विश्राम गृह बनवाए। लवणेश्वर महादेव का वह मंदिर आज भी यह सिखाता है कि जो ईश्वर को तोड़ने या आप बेचने का प्रयास करता है, वो स्वयं बिखर जाता है, लेकिन जो उन्हें अनुभव करता है, वह पारस बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।